अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिनाल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लैम बाय मिनाल। सो टुडे वीडियो इज़ हेलोई आई लुक। आज की वीडियो में मैं कॉपर हेलोई आई लुक क्रिएट करूँगी। सो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आईब्रोज़ को फिलअप करूँगी। फिलअप करने से पहले मैं आईब्रोज़ की हेयर्स को नीट करूँगी और उसके बाद मैं बायो एक्वा के पेन को यूज़ करूँगी अपनी आईब्रोज़ को फिलअप करने के लिए। ये डार्क ब्राउन शेड है और बहुत इजीली हमारे आईब्रोज़ को फिल कर देती है, नीट कर देती है और बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करती है। छोटे स्ट्रोक्स के साथ हम अपनी आईब्रो को फिल करेंगे और दोनों आईब्रो को फिलअप करने के बाद हम कंसीलर के साथ इसे नीट करेंगे। आज मैं कंसीलर की जगह अपना डर्माकोल का फाउंडेशन यूज़ करूँगी और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को नीट करूँगी। डर्माकोल के फाउंडेशन का ये शेड है आइवरी। हमेशा आईब्रोज़ को हाईलाइट करने के लिए हमें अपने फेस फाउंडेशन से लाइट शेड ही लेना होता है, कंसीलर में भी। और अगर आप फाउंडेशन ले रहे हैं तो फाउंडेशन के लिए भी आपको कोई भी लाइट शेड अप्लाई करना है और किसी भी अच्छे फ्लैट ब्रश की हेल्प से हम अपने आईब्रोज़ को बहुत अच्छे से सेट करेंगे और उसके बाद हम कोई भी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अपने आईब्रोज़ को और अपने इस कंसीलर शेड को सेट करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर का वेट होना ज़रूरी है ताकि ये अपने साइज़ को बिल्डअप करे और बहुत अच्छे से हमारे सेट कर दे। ब्यूटी ब्लेंडर आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं मिस रोज़ का फाउंडेशन यूज़ करूँगी इन द शेड ऑफ लाइट। मेरा शेड लाइट है जिससे मैं अपना पूरा फाउंडेशन यूज़ करूँगी और अपने बेस को सेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। इसके बाद मैं क्रिस्टीन का फ्री लूज़ फेस पाउडर यूज़ करूँगी इन द शेड ऑफ TL309। मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी यही बताया था कि ये बहुत ज़्यादा ऑयल फ्री है और बहुत ही अच्छे से हमारे बेस को सेट कर देता है। मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है सो मैं इसे स्पंज की हेल्प से यूज़ करूँगी। आप चाहें तो किसी भी ब्रश की हेल्प से ईज़िली इसे यूज़ कर सकते हैं और अपने बेस को सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद अब हम अपने आई मेकअप की तरफ आते हैं और अपनी आईब्रोज़ को हाईलाइट करने के लिए मैं ये मेटालिक शेड यूज़ करूँगी इन द शेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वरी से शेड है, बहुत ज़्यादा मेटालिक है और फिंगर की हेल्प से इजीली आईब्रोज़ को हाईलाइट कर देता है। चाहें तो फ्लैट ब्रश की हेल्प से भी अपनी आईब्रोज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं एक कॉपर ब्राउन शेड लेके अपने आई का लुक स्टार्ट करूँगी। मैं इसे एज अ आई बेस यूज़ करूँगी और बेस शेड के लिए मैं ये कॉपर ब्राउन एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे से अपने आईज़ की ब्लेंडिंग करूँगी। ये सिर्फ क्रीज़ लाइन पे ही हम आई शेड यूज़ करेंगे और लाइट स्ट्रोक्स के साथ हल्के हाथ से हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। इसके बाद मैं डार्क ब्राउन शेड लूँगी और अपनी लाइन को हाईलाइट करूँगी। ये भी एक हम ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ही इस यूज़ करेंगे और इसकी ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से करनी है। हम इसे बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं उठाएंगे, बहुत ज़्यादा आई शेड उठाने से पैचेस पड़ जाएंगे। बहुत हल्के हाथ से हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे और ब्रश को बहुत सॉफ्टली यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं अपने कॉर्नर्स को भी ब्राउन शेड से हाईलाइट करूँगी और अपनी टीयर डक को भी इसी से हाईलाइट करूँगी। आईज पे चॉकलेटी ब्राउन शेड यूज़ करूँगी और इसके बाद मैं ये ब्लैकिश सा शेड यूज़ करूँगी और इसे एक छोटू से ब्रश के साथ अपने आउटर कॉर्नर पे और इनर कॉर्नर दोनों कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी ताकि हम बहुत अच्छे से अपना हेलोई लुक क्रिएट कर सकें और जो हम बीच में से कंसील करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट हो। इस ब्लैक शेड को हमें बिल्कुल भी ऊपर तक नहीं लेके जाना है, बिल्कुल आई के कॉर्नर्स तक ही रखना है। ऊपर तक ले जाने से बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा और हमारे सारे शेड्स अलग से पता नहीं चलेंगे। और बहुत अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करनी है फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। दोनों को ब्लेंड करने के बाद आईलेट को कंसील करना है। सेंटर आईलेट को कंसील करने के लिए मैं डर्माकोल का ही फाउंडेशन यूज़ करूँगी और फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी सेंटर आईलेट को कट करूँगी। एक साथ बहुत ज़्यादा इजीली हम इसे कट नहीं कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ ही हमें इसे कट करना होगा। बिल्कुल भी हमें कॉर्नर तक नहीं लेके जाना होगा, सिर्फ सेंटर पार्ट को ही हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसील करेंगे। दोनों आईज़ को कंसील करने के बाद अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे एक स्पॉन्ज की हेल्प से और अब हम इस पे अपना एक कॉपर शेड अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास कोई भी कॉपर क्रेयॉन है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास क्रेयॉन नहीं है
तो आप मेटालिक कॉपर शेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्लैमरस फेस के पैलेट से ही ये कॉपर शेड चूज़ किया है और अपनी सेंटर आईलेट को हाईलाइट किया है। हमें कॉपर शेड को और ब्लैक शेड को दोनों को एक साथ ब्लेंड करना है और हम एक छोटी सी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई भी शेड अलग से ना पता चले। इसके बाद मैं हैंग फैंग का ग्लिटर लाइनर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड ऑफ कॉपर। ये बहुत ही अच्छा ग्लिटर देता है, शिमर देता है और हमारा जो इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगा। दोनों आइज़ पे हम इक्वल ही हम ग्लिटर अप्लाई करेंगे और ग्लिटर अप्लाई करने के बाद इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। इसके बाद मैं कलर इंस्टीट्यूट का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ और अपनी आई लाइन को हाईलाइट करूँगी। ग्लिटर के ऊपर लाइनर लगाना इजी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा अटकता है, इसलिए अगर हम चाहें तो इसके बाद कोई भी मार्कर लाइनर अप्लाई कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा विंग लाइनर क्रिएट नहीं करना है, सिंपल इजी सी हमें एक आई लाइन ड्रॉ करनी है ब्लैक शेड से। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पेंसिल भी यूज़ करते सकते हैं और इसके बाद हम इसी कलर इंस्टीट्यूट के जेल लाइनर को एज अ काजल भी अपनी वाटर लाइन पे यूज़ करेंगे और अपनी आइज़ को और ज़्यादा मज़ीद हाईलाइट करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपनी आइज़ को और ज़्यादा ड्रामेटिक करने के लिए अपनी लैश लाइन के लोअर लैश लाइन पे भी इसे अप्लाई करूँगी और अपनी आइज़ को मोर ड्रामेटिक और गॉर्जियस बनाऊँगी। आज के इस लुक में अरेबिक आई लुक का बहुत ज़्यादा टच आएगा क्योंकि मैं अपनी वाटर लाइन के साथ साथ लोअर लैश लाइन पे भी जेल लाइनर अप्लाई करूँगी और इसे बहुत ज़्यादा डेप्थ दूँगी। इसके बाद हम अपनी आईलाइनर को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए मार्कर लाइनर यूज़ कर रही हूँ। मार्कर लाइनर आप कोई भी अफोर्डेबल यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी ये लोकल मार्केट से लिया था और बहुत ही अच्छा जेट ब्लैक पिगमेंटेड और वाटरप्रूफ है। दोनों आइज़ पे लाइनर लगाने के बाद अब हम मस्कारा अप्लाई करेंगे और मस्कारा अप्लाई करने के लिए मैं बॉब का वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करूँगी। मस्कारा आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, मैं बॉब का ही बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और मेरी आईलैशेस को बहुत अच्छे से वॉल्यूमाइज़ करता है। इसके 2 या 3 लेयर्स के बाद हमें मस्कारे के साथ साथ लैशेस की बिल्कुल भी नीड नहीं होती। मैं हैंग फैंग का लाइनर ग्लिटर लाइनर ही अपनी वाटर लाइन को भी हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि मैंने अपनी आईलेट को इससे हाईलाइट किया था। दोनों आइज़ पे कॉपर ग्लिटर लाइनर लगाने के बाद अब हम लैशेस यूज़ करेंगे। लैशेस के लिए मैं मैक्स फैक्टर की लैशेस यूज़ करूँगी और ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगी और मैंने भी इसे लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था। इसके साथ स्वीट टच की ब्रांड की ग्लू यूज़ करूँगी। ये आईलैश ग्लू मेरी फेवरेट है, हमारी आईज लैशेस को बहुत अच्छे से वॉल्यूमाइज़ करती है। सो ये मेरा फाइनल लुक है। लैशेस लगाना इजी नहीं होता है, थोड़ी प्रैक्टिस की नीड होती है, बट लैशेस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी और लैशेस लगाना इजीली आप लोगों को क्विक इजी वे में सिखाऊंगी। सो ये मेरा फाइनल लुक है। आई होप कि आप लोगों को ये मेरा हेलोई कॉपर आई लुक बहुत अच्छा लगे और प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।